हमें सुबह के लिए लोगों ने सीरियस लेना शुरू कर दिया। हल्की फुल्की मौसीकी सियासत का हिस्सा है, जिसके लिए अली खुर्शीदी हैं। अगर बड़ा बड़ा बाजा बजाना है तो हमारे पास फारूक सत्तार मौजूद है। गवर्नर सिंध कामना डिसूरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम सही ट्रैक पर जा रहे हैं। हमारे ट्रैक पर ना कौमियत, ना जबान, ना मजहब। ईद के बाद 1 लाख लोगों का सेशन शुरू करने जा रहे हैं। हुकूमत ने बानी के इलाज के मामले पर ताउन किया। पीटीआई को कभी डील की पेशकश नहीं होगी, राना सना ने वाजे कर दिया। कहा तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर इंगेज करना चाहते हैं, मगर पीटीआई बातचीत से इनकारी है। बानी रियासत मुखालिफ बयानी से पीछे हट जाए। लीबिया में यूनान जाने वाली तारकीन वतन की कश्ती को हादसा, 5 अफराद हलाक, 20 को बचा लिया गया, 25 अफराद ताहाल लापता। कश्ती में सवार अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र और सूडान से है। हलाक और लापता अफराद से मुतालिक तस्दीक न हो सकी। हॉकी के इंतजामी और खेल से मुतालिक उमूर अलग अलग करने का फैसला। पीएचएफ के एडहॉक सदर मुहिउद्दीन ने 2 अहम कमेटियों के क़याम का ऐलान कर दिया। कहा गवर्नेंस, मैनेजमेंट और प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटी बनाई जाएगी। नई कमेटियों से हॉकी को जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया जाएगा। और पाकिस्तान न्यूजीलैंड मैच में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। सुपर 8 राउंड का पहला टाकरा बारिश के बायस मंसूख। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया गया। टॉस के फौरी बाद शुरू होने वाली बारिश न थम सकी। ग्राउंड से कवर्स हटाए ना जा सके। कौमी टीम मंगल को इंग्लैंड का सामना करेगी। सिंध असेंबली इजलास में शदीद गर्मा गर्मी। गवर्नर के बयान पर पीपी अरकान सरापा एहतजाज। वजीर आला ने सिंध की तकसीम के खिलाफ करारदाद पेश कर दी। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी भी हम आवाज। गवर्नर ने असेंबली इजलास खत्म करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। करारदाद में कहा गया सिंध की तकसीम की कोई भी कोशिश तारीख, आइन और जमहूरी इक़दार के मनाफी होगी। एक मुहिम शायद पाकिस्तान के दुश्मनों ने चलाई है कि किसी तरीके से कि पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को नुकसान पहुंचाएं। किसी के दिमाग में ये सोच भी है, किसी के ख्वाब भी हैं, वो ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होंगे। उनकी ये सोच उधर ही खत्म होगी। कराची सिंध का अटूट हिस्सा है और रहेगा। सूबे की तोड़फोड़ का सोचना भी नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खबरदार कर दिया। कहा सिंध इंतजामी इकाई नहीं, एक कदीम तरीन तहजीब है। कराची में क्या होना चाहिए इस पर बात हो सकती है। सिंध की तकसीम की सोच गलत बयानी है। ऐसा लग रहा है कि डिक्टेशनें चल रही है यहाँ पे, ये असेंबली नहीं चल रही है। तुम ये करोगे तो मैं ये मानूंगा, तुम वो करोगे तो मैं वो मानूंगा, अगर तुम्हें ये नहीं करना तो बाहर चले जाओ। ये क्या मजाक लगाया हुआ है भाई, ये क्या मजाक लगाया हुआ है? ये असेंबली है, ऐवान है। फिर ये रेजोल्यूशन आई है, बड़ी कोई आसमानी सहीफा है, इसके अंदर लिखा हुआ है। कौन सी कॉन्स्पिरेसी हो रही है यार? कौन सी कॉन्स्पिरेसी हो रही है? कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं हो रही है, ये आपकी इंटरप्रिटेशन है। करप्ट तरीन हुक्मरानी से कराची बर्बाद हो चुका। पीपल्स पार्टी का अमल कौम परस्त पार्टी जैसा है। अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा करारदाद में लिखा गया साजिश की मजम्मत करते हैं। बताया जाए कौन सी साजिश हो रही है। सिंध तोड़ने वाले तो तुम हो। कराची को पहले ही तोड़ दिया, मलीद को तोड़कर कोरंगी बनाया गया। मेरे लिए धरती माँ पाकिस्तान है। हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल जो मामला हैं, अगर वो ठीक होते तो खान साहब इतने पॉपुलर लीडर होने के बाद जेल में ना होते। पहले रिहाई, फिर रसाई और फिर दवाई। अली अमीन गंडापुर ने नया नारा लगा दिया। कहा पार्टी के अंदरूनी मामलात अच्छे होते तो बानी जेल से बाहर होते। हम मकसद से हटकर दीगर कामों में लगे हैं। हमारी नीयत ठीक नहीं या फिर हम इस्तेमाल हो रहे हैं। बनू में दहशत गर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर फितना अल खारिज के हमले में पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज और सिपाही करामत शहीद। फोर्सेस के ऑपरेशन में 5 खारिज मारे गए। खुदकुश हमले के ताने बाने अफगानिस्तान में मौजूद खारिजी हाफिज गुल बहादुर से शामिल है। फितना अल खारिज के जेली गिरोह इत्तेहादुल मुजाहिदीन ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। कराची और रंगी टाउन के शाह फैसल चौक पर डकैती। 6 डाकू आए और दूध की दुकानों का सफाया कर दिया। 16 लाख रुपए और मोबाइल फोन्स ले उड़े। लाहौर के इलाके लटन रोड पर फास्ट फूड रेस्टोरेंट पर डाकुओं का धावा। असलहे के जोर पर लूट मार की। एक खातून वर्कर की हालत गैर हो गई। लाहौर के रिहायशी खातून रावलपिंडी में मुबैना ज्यादती का शिकार। मुल्जिमान ने नौकरी का झांसा देकर ज्यादती का निशाना बनाया। गुर्दा भी निकाल लिया गया। चौहंग पुलिस ने 5 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पीर मोहम्मद दोबारा DIG ट्रैफिक कराची तैनात। चीफ सेक्रेटरी की मंजूरी के बाद तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। मजहर नवाज से इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया।
खैबर पख्तूनख्वा सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट में 8 अरब रुपए से शायद के खुर्दबुर्द और बेकायदगियों का इंकशाफ। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ठेकेदारों को सिक्योरिटी अकाउंट से 5 करोड़ 53 लाख रुपए की बोगस अदायगियां की गईं। सिक्योरिटी हेड से 10 करोड़ 82 लाख की मशकूक अदायगियां हुई। 53 करोड़ 54 लाख का तरक्याती फंड गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किया गया। ई अकाउंट के डिजिटल और मैनुअल रिकॉर्ड में 6 अरब 30 करोड़ का फर्क पाया गया। पंजाब भर में 300 से जायद निगहबान दस्तरख्वान सज गए। कोरमा, बिरयानी, शरबत, पकौड़ों, समोसों से रोजेदारों की तवाज़ुन की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुखिर हजरात को खराज तहसीन पेश। कहा, पंजाब में हर फर्द की जरूरत का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। कराची में साने सोल्जर बाजार में मुतासरा इमारत का मालिक 7 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिम मोहम्मद इरशाद की जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में पेशी। अदालत ने रिमांड से मुतालिक तफ्तीशी अफसर की इस्तदा मंजूर कर ली। हरिपुर में 22 घंटे बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। शोले नेशनल ग्रिड की हैवी ट्रांसमिशन लाइन के करीब पहुंच गए। इमदादी कार्रवाइयां जारी। आग से बड़ा रकबा जलकर खाकतर। आपने चाइना कटिंग दी, कराची को आपने भत्ते दिए, कराची को आपने बोरीबंद लाशें दी। जब इनका कायद यहाँ पे खून की नहरें बाहर आता उस वक्त ये सब जी भाई करते थे। जी भाई वो तो जब डंडा चला तब इन्होंने छोड़ा उसको। एमक्यूएम ने कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। इनका कायद खून की नदियां बहा रहा था, तब ये जी भाई कहते थे। शर्जील मेमन एमक्यूएम क़यादत के खिलाफ फट पड़े। नासिर शाह बोले, किमाड़ी में आज भी तालपुर दौर की तोपें लगी हैं। रोड, गटर, सड़कें नहीं बनी तो क्या तकसीम की बात करेंगे? अभी चलते हैं, यहाँ से इजलास खत्म हो, मनोड़ा पे जाते हैं। वहाँ पे तालपुरों के दौर का एक पूरा मीनार बना हुआ है। वो पुरानी जो तोपें हैं या वो जो हथियार हैं वो आज भी मौजूद हैं कि जो बंदरगाह की हिफाजत किया करते हैं। गवर्नर सिंध का मयार दौरा है। गवर्नर हाउस में लसानी सियासत नहीं हो सकती। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की गुफ्तगू। कहा, साजिशी अनासर शहर में रवादारी नहीं चाहते। IMF वफ्द 25 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। दौरे के दौरान EFF के तीसरे जायजे पर बात होगी। वफ्द कराची में स्टेट बैंक का दौरा भी करेगा। भारत की एविएशन इंडस्ट्री भी शदीद बहरान से दो चार। बकाया जात की अदम अदायगी पर बांग्लादेश ने भारतीय निजी एयरलाइन स्पाइस जेट को फिजाई हुदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया। कोलकाता से गुवाहाटी और एम्फाल जाने वाली परवाजें तवील और मुतबादिल रास्ते अख्तियार करने पर मजबूर। पाकिस्तान न्यूजीलैंड मैच में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। सुपर 8 राउंड का पहला टाकरा बारिश के बायस मनसूख। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। टॉस के फौरी बाद शुरू होने वाली बारिश थम न सकी। ग्राउंड से कवर्स हटाए ना जा सके। कौमी टीम मंगल को इंग्लैंड का सामना करेगी। कौमी हॉकी टीम इंतजामिया की काम जारी रखने से मासरत। हेड कोच ताहिर जमान, मैनेजर एम उस्मान, जीशान अशरफ ने उबूरी सदर PHF से मुलाकात में फैसले से आगाह कर दिया। कौमी हॉकी टीम वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड नई मैनेजमेंट के साथ खेलेगी। इस्लामाबाद समेत बालाई इलाकों में जलजले के झटके। अटक, स्वाबी समेत कई शहरों में जमीन लरज उठी। शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड। मरकज बरहान से 11 किलोमीटर शुमाल मशरिक और गहराई 14 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। अमेरिका ईरान जंग के साए मजीद गहरे हो गए। ट्रंप की डेडलाइन के बाद यूरोप में मौजूद अमेरिकी तैयारों ने पोजीशन संभाल ली। बरतानवी खबर रसा इदारे के मुताबिक सदर ट्रंप ईरानी रहनुमाओं को बराह रास्त निशाना बनाएंगे। अमेरिकी फौज ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश करेगी। अब्बास इराक्ची बोले, अमेरिका ने हमला किया तो सूरत हाल पेचीदा हो जाएगी। दिफा में जरूरी इकदाम के लिए तैयार हैं। गजा में कत्लेआम जायज था। इजराइल ने जो किया अपने दिफा में किया। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम की इंसान दुश्मनी सामने आ गई। कहा, हमने दूसरी आलमी जंग में जर्मनों को भूखा मारा, बम फेंककर इनके टुकड़े किए। जंग में सब जायज होता है। चीनी सयाहों की बस दुनिया की सबसे गहरी झील बैकॉल में डूब गई। 7 अफराद हलाक हो गए। बस मुंजमद झील उबूर कर रही थी। इस दौरान बर्फ की तह टूट गई।
एआई कॉन्फ्रेंस मोदी के लिए हजीमत का बाइस बन गई। यूथ कांग्रेस के अरकान का कमीज उतारकर एहतजाज, बीजेपी सरकार के खिलाफ नारे। अमेरिका से तिजारती मुआहदे में कौमी मफादात बालाए ताक रखने का इल्जाम भी लगाया। यूथ कांग्रेस के सदर उदय बानू ने मोदी को कॉम्प्रोमाइज करार दे दिया। विंटर ओलंपिक गेम्स में अमेरिका के एलेक्स कारनामा फ्री स्टाइल स्कीइंग हाफ पाइप इवेंट में सोने का तमगा अपने नाम कर लिया। मेंस आइस हॉकी में अमेरिका ने स्लोवेकिया को हराकर फाइनल में जगह बना ली। पॉइंट्स टेबल पर नॉर्वे 17 गोल्ड के साथ सरे फहरिस्त, अमेरिका का 11 तलाई तमगों के साथ दूसरा नंबर। और थाईलैंड के बादशाह और मलका तैयारा उड़ाने में माहिर, दोनों भूटान से बोइंग तैयारा खुद उड़ाकर रवाना हुए, वीडियो वायरल हो गई।